baby. आओ गड्डी मेरी चलदी आ हौली हौली आ कुड़ियां दे झुंड पाउंदे गावां रौली आ स्टीयरिंग व्हील ते क्रिमिनल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हियर इज रॉबिन योर ब्रदर। सो आज का जो वीडियो होगा वो आपको बहुत ज्यादा इन्फो देगा और आप इससे बहुत ज्यादा ज्ञान लेंगे, बहुत ज्यादा आपको इससे वैल्यू मिलेगी। तो आज का जो दिन है उससे श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और आज ही के दिन हरेला पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आपको शुभकामनाएं। तो आते हैं वीडियो पे। तो वीडियो का जो मेन पॉइंट आज का होने वाला है वो दुर्घटना, आई मीन टू से एक्सीडेंट पे होने वाले हैं। तो होता क्या है, हम लोग वाहन चलाना सीख जाते हैं और जब भी या हम वाहन खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कई दुर्घटनाओं से हमें सामना करना पड़ता है। कहीं से हम बच जाते हैं और कहीं से हम नहीं बच पाते हैं। तो किस किस दुर्घटना से मैं बचा, कहीं जगह में फूटा, कहीं जगह मुझे लगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। किस जगह में बच गया था, कैसे कैसे टिप्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। ये टिप्स के लिए नहीं होगी वीडियो, ये मेन होगा कि जितना मेरा अनुभव रहा वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा, पर जितना भी रहा, मैंने जो पहले से भी बाइक चलाता था, स्कूटी वगैरह चलाई है मैंने, और बाइक तो मैं चला ही रहा हूँ। लगभग मैंने बाइक अपनी 7000 से ज्यादा चला ली है, 7000 किलोमीटर से ज्यादा। और आप एक प्रीवियस वीडियो देखेगा जिसमें 6500 किलोमीटर से मैंने ज्यादा चला ली है और आपको ओनरशिप भी मैं दे रहा हूँ उसमें। और अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अब जो मेरी बाइक है उससे पहले मेरे पास, मतलब हमारे भाई के पास स्कूटी थी। तो स्कूटी में मेन बात, स्कूटी पे आते हैं पहले कि भाई कहाँ कहाँ पे आप गिरते हो, कहाँ कहाँ पे आपको बचने की जरूरत है। तो स्कूटी पे आते हैं। अगर आपके पास एक्टिवा वगैरह है तो उस पर क्या हुआ, मैं आपको कुछ कहानी एक बात बताता हूँ अपनी, जितना भी मेरे साथ घटना हुई। तो उस दिन की मेन बात बताता हूँ। जिस दिन मैं अपनी बाइक लेने गया वो था 2020 और 19 अक्टूबर को। तो उस रात क्या हुआ कि मैं स्कूटी से बहुत जोर से गिरा। बाइक लेके आ रहे थे हम घर। तो सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ घर से गए तो भाई की स्कूटी ले गए। भाई की स्कूटी मैंने गोपेश्वर मार्केट में पार्क करी। रात को घर आते हुए ले रहे थे। लेने के लिए मेरे भाई ने कहा कि भाई तू उसको लेके आना। तो जहां हमने चाबी दी थी पहले तो वो मिल ही नहीं रहा था, मतलब उनकी शॉप बंद हो गई थी। जहां हमने दी थी वो हार्डवेयर की शॉप थी, तो उन्होंने तो अपने टाइम पे बंद कर दिया था क्योंकि 8:30 और 9 बज रही थी। तो फिर हमें चाबी मिल गई थी जैसे तैसे, ठीक है। उस दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे हम घर आ रहे थे तो मैंने क्या करा कि बहुत ज्यादा लीन करी गाड़ी। अब आप बताइए, एक एक्टिवा है और उसको काफी टाइम हो चुका है, 2 साल या 3 साल हो गए थे। तो मैंने क्या करा, लीन करी गाड़ी, मतलब पूरी लेटा दी थी। भले भी ज्यादा स्पीड में चला, मैं अपनी बाइक से भी तेज चल रहा था, पर बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं थी, पर वो ऐसा मोड़ था कि जो संभाल नहीं सकती थी गाड़ी, और गाड़ी दे लग गई ऊपर। और आप लोग एक हेलमेट से क्या वो करते हो कि भाई एक्सपेक्टेशंस, इसमें हेलमेट का बड़ा रोल है। देखिए अभी मेरे पास है फुल हेलमेट जिसे कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आपका चिन्ह वगैरह सब बचा देता है यहाँ नीचे का, और आगे तो बचाता ही। तो उस हेलमेट में क्या था, वो हाफ हेलमेट था, आप लोग जानते होंगे वगैरह। स्कूटी और जो बुलेट वगैरह में है तो वैसी हेलमेट पहनते हैं लोग उसमें। तो उस हेलमेट से क्या हुआ कि मेरे यहाँ अंदर वो धंस गया था। मैं इतने जोर से लगा दीवार पे नहीं, मतलब सड़क पे ऐसी मिट्टी का ढेर था ऊपर। तो यहाँ भी खून आ गया, यहाँ खून सब जगह बहुत ज्यादा। और जो दूसरे भाई थे, मतलब अमित भैया थे मेरे साथ, जो मेरे साथ बाइक लेके आ रहे थे, तो उस रात 8:30 और 9 बजे वो मेरा खून पहुंच रहे थे चेहरे पे से ना। तो इस तरीके से मैं वहां पे गिरा। ऐसा हुआ कि लगा ही, मुझे पता ही नहीं चला कब गिरा। तो उसका रीजन है कि स्कूटी का जो टायर होते हैं, पहले तो उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है, साइज तो छोड़िए। फिर उनकी जो विड्थ होती है वो भी बहुत सी कमजोर, बहुत पतली सी होती है। तो आपको उसमें बच के चलना पड़ता है। और ऊपर से वो 2-3 साल हो गए थे उस स्कूटी को, तो टायर भी घिस चुके थे। तो स्कूटी में मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। आज तक जितनी बार भी मैंने गिरा या कहीं पे संभला, तो स्कूटी में क्या है कि अगर आप स्कूटी रखते हैं तो पहले तो केयर कीजिए। और मैक्स टू मैक्स लोग नहीं करते हैं कि यार मैंने ये चीज देखी है, मतलब ऐसा नहीं है नहीं करते हैं लोग, पर कुछ लोग ही करते हैं। और टायर अगर घिस जाए तो आप तुरंत ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें फिसलने का बहुत डर रहता है। तो ये एक दिन की बात है। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई मैं तो यहाँ आ गया, बाइक भी यहाँ आ गई, पर जिसने बाइक चलानी है वही घर तक नहीं पहुंचा। बहुत बुरी कंडीशन उस दिन हो गई थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब बाइक आ गई थी कहीं, जब बाइक में ले ली थी मैंने, तो एक दिन की बात बताता हूँ। मैं देहरादून से बाहर की ओर जा रहा था। तो डोईवाला के करीबन मैं था और मैं अपने भाई को छोड़ने जा रहा था। वो उसने श्रीनगर जाना था, तो उसने भी किसी के साथ बाइक में जाना था, बुलेट में। तो मैं उसको वहां पे तक ड्रॉप करने जा रहा था।
तो वहां तक पहुंचे हम। तो वहां पे क्या हुआ कि पूरी जो हाईवे था वो खाली था, ठीक है। तो हाईवे तो खाली था पर मुझे यू टर्न लेना था, क्योंकि हम थोड़ा आगे आ चुके थे, इतना हमें पता नहीं चला। और यू टर्न लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता। डिवाइडर होते हैं ना सड़क पे बीच में बने हुआ, तो वो डिवाइडर बहुत दूर तक था। तो उस डिवाइडर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था। उसके लिए हमने क्या करा कि मैंने वहीं पे से गाड़ी घुमाई। रोड बिल्कुल खाली थी, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। पर मैं रोड के किनारे चला। कभी कभी ज्यादा ट्रैफिक रूल भी नहीं मानने चाहिए, मुझे ये लगता है। मैं बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने बोला नहीं किनारे चलना है भाई, कि एक तो हम यहीं पे मुड़ रहे हैं गलत लेन की ओर, अब बहुत किनारे। और वहां एक स्प्लेंडर वाला आता था, वो अपना बस निकल गया था, पूरी सड़क खाली थी। अब वहां पिरूल गिरी थी, आप लोग जानते होंगे चीड़ के वो जो होते हैं पत्ते डाई, तो उसमें आगे का टायर फिसला और सीधे नीचे गया। तो टायर फिसलने से क्या हुआ कि वो इस तरीके से गिरा कि ये दो ऐसे में गिरी जैसे दीवार पे गाड़ी रगड़ती है ना, वैसे ही हुआ। और गाड़ी का रगड़ी मेरी बाइक, और जो क्लच लीवर है वो भी टूटा। तो वो तो मैंने चेंज कर दिया था, पर जो स्क्रैच पड़े हैं, स्क्रैच ऐसी जगह पड़े हैं, ना वो नीचे पड़े हैं ना ऊपर पड़े हैं, हल्के से पड़े हैं, पर ना वो रैप हो सकते हैं ना कुछ। वो इस तरीके से गिरा। फिर मैं बहुत उस दिन हल्का फुल्का टेंशन में भी था। उस दिन की एक बात है कि उस दिन क्या हुआ था कि मैं रास्ते में से आ रहा था घर। तो उस दिन क्या हुआ कि एक स्कूटी वाली लेडी थी, बहुत गुस्सा आया मुझे उस दिन, क्योंकि मैं थोड़ा डरा सहमा भी था। पर मैं तो अपने साइड चल रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस साइड जाना है, और मैं आराम चल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई अब कुछ ज्यादा ही कर दिया है मैंने। तो वो लेडीज मुझे चिल्ला रही कि अरे भाई तेरे इंडिकेटर खुला है। मैं रुका यार, मुझे साउंड नहीं सुनाई दिया, पर मैं रुका। मैं पता नहीं क्या हो, फिर मैं रुका देखा। पर अगर उस टाइम मुझे लगता है अगर मैं सही रहता, अगर मतलब उस टाइम गाड़ी पे नहीं लगी रहती, तो शायद वो लेडी बहुत मार खाती है, गाली खाती मेरे से, क्योंकि उसने ऐसा गलत जगह, मतलब मैं तो अपने सही चल रहा हूँ, पर दूसरे को ऐसा ज्ञान बांट रही, कहीं पे भी कुछ भी चिल्लाई। बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं थी, पर वो कह सकते हैं ना कि जैसे पापा की परी कहते हैं, तो वो अपनी पति की परी हो सकती है, पर परी नहीं, वो परा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी भैंस थी वो। इतना गुस्सा आ गया था मुझे उस दिन। पर इसमें ये बता रहा हूँ कि भाई जब भी आप कहीं पर जो यूटर्न लेते हैं, तो यूटर्न लेते हुए तो समझिएगा, ज्यादा किनारे भी मत जाइएगा सड़क के। ये तो हुई 2 बार। फिर आपको एक बात और, तीसरी बात बताता हूँ। मैं एक दिन सहारनपुर वाली सड़क पे था, तो उस दिन जा रहे थे हम डाट काली। आपने ये क्वेश्चन कई बार सुने होंगे कि जिस दिन किसी का जन्मदिन हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु हुई। तो बातें आगे ले जाते हैं, मेरे साथ हो गया था वो चीज। तो क्यों वो मेरे साथ हुई ऐसी घटना, मतलब क्या वो घटना वहां पे हुई वैसे। हम जा रहे थे, वो क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा, अब उसका आंसर लगाऊंगा मैं। हुआ क्या कि हम तो बाइक में जा रहे थे, मेरे साथ एक जुबे है वो चल रहे थे, हम 4 बंदे चल रहे थे, मेरे साथ एक भाई बैठे थे, पीयूष भाई। तो हम चल रहे थे, तो एक क्रेटा वाला है, पुरानी जो जनरेशन की क्रेटा आती थी, जिसका फेस लिफ्ट नहीं है, तो वो इतने क्लोज से गया भैया, इतने क्लोज से गया कि हम मरते मरते बच चुके थे। बहुत क्लोज से गया वो मेरे, इतने नजदीक से। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, वो जो भी रहेगा फुटेज दिखाऊंगा। फेस को नीचे कर ज्यादा लाइट बढ़ गई थी। तो वो इतने क्लोज से गया कि मैं इतने नजदीक से गया कि भैया अगर मैं वहां पे हिल नहीं पाता, मैं हिलता इधर को नहीं करता गाड़ी की डायरेक्शन, मैं गलत नहीं चला था। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, इधर नहीं जाता तो बिल्कुल मर जाता। तो उस दिन मेरा बर्थडे था, तो उस दिन हम वहां जा रहे थे कि मंदिर में जाना है। तो उस दिन वो क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया था कि जिस दिन जो पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु वाला, वो आपने कई दिन सुना होगा। तो वो मुझ पर लागू हो सकता था उस दिन, पर चलिए उस दिन बचा मैं। ऐसी घटना मैंने आपको बताई। अब एक और आते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप जब मेन जो हाईवे होता है वहां पे निकलना है, तो गली से जब निकलते हो सीधे मत निकलिएगा। मैं हमेशा क्या करता था कि जब भी बाहर आता था देहरादून में, तो देखता था पहले, एक चक्कर नजर घुमाता था कि उधर से आ रही है गाड़ी क्या है। एक दिन में बहुत तेजी से जा रहा था, तो सीधे मेन हाईवे पे निकला, तो मैंने गाड़ी पूरी बाहर से घुमा दी, अंदर को घुमा। और लौंडे थे वो उसमें जा रहे थे, होंडा सिटी में जा रहे थे, अच्छी गाड़ी में जा रहे थे, सारे दिल्ली के लड़के थे उसमें। तो मैंने ऐसे में कट मार के बाहर से निकला। तो भाई इतने में बचा ना, मतलब बचा क्या, उन्होंने ब्रेक लगा दिया था, वो चल रहे थे तो हल्का ब्रेक लगाए थे चलती गाड़ी में, और मैं आगे निकला। तो उन लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी भी हल्की गलती थी। तो मैंने सोचा वो कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, तो मैं फुल भाग गया वहां से। तो ऐसा है कि मैं मेन बताना चाहूंगा, कई लोग ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं कि जो गलियां हैं, गलियों से बाहर निकलते हैं सीधे, इधर उधर ना देखे, पहले आपको रुकना चाहिए, गाड़ी देखनी चाहिए, फिर निकलना चाहिए। फिर मैं हमेशा से वही करता हूँ। सेफ्टी के लिए हमेशा से आप हेलमेट पहनिए, राइडिंग गियर है तो वो और भी बेस्ट है। तो ये कुछ इंसिडेंट्स है, कुछ ऐसा है कि मतलब मैं कुछ चीजों से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। भले ही मैं ओवर स्पीड तो नहीं करता हूँ, पर
स्पीड मैं चलाता हूँ बाइक वो मुझे पता है, और कभी कभी गलती भी करता हूँ वो मुझे पता है, और एक्सेप्टेड मैं करता हूँ एक्सेप्ट की भाई मेरे से भी गलती होती है, क्योंकि मैं चला लेता हूँ ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभी। पर एक मोटो ब्लॉगर है जो जडेस मोटो ब्लॉगर, वो पाकिस्तान के, वो बहुत सही बंदे हैं, डॉक्टर है वो। तो पहले मैं उन्हें गलत समझता था, अब मैं आपको बताता हूँ। वो सारी गाड़ियां ओन करते हैं, उन्होंने आज तक सारी गाड़ियां ओन कर चुके हैं। वो R6 से लेके BMW S1000 RR H2 RH2 हायाबुसा सारी गाड़ियां उन्होंने ओन कर ली है, डॉक्टर भी है। और वो एक बात कहते हैं हमेशा, चाहे वो S2 पे बैठे चाहे वो ZX 10R पे बैठे, उन्होंने इस बार की जो 2020 ZX 10R है उन्होंने ले ली है, वो पहले ले ली थी, काफी टाइम हो गई उसको। तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, वो मुझे बहुत सही लगती है। वो कहते हैं कि भाई थ्रोटल आपके हाथ में। उनका कहने का तरीका बहुत सही है, लहजा जो होता है, थ्रोटल आपके हाथों में। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे ब्रेक लगानी, कहाँ पे गाड़ी भगानी है। मौत भी आपके हाथों में और जीवन भी आपके हाथों में। उन्होंने कई महंगी महंगी गाड़ियां रखी है। उन्होंने हाल ही में बेची डुकाटी DL-X बेची। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट सो यू कैन गूगल, यू कैन सर्च ऑन गूगल। आप गूगल कीजिएगा, जरूर कीजिएगा डुकाटी DL-X क्या है। तो वो गाड़ी ऐसी कि क्रूजर गाड़ी है पर हद पावरफुल गाड़ी है वो, इसलिए उन्होंने बेची वो इस टाइम पे। तो कुछ ऐसे ब्लॉग इसलिए नहीं बेची कि वो डर रहे थे उस गाड़ी से। उन्होंने तो H2R को ओन करा है। पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान में कोई नियम कानून नहीं है, पर अब धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो बंदा सही है। गाड़ियों को जो रोड लीगल गाड़ी नहीं है उसे भी रोड लीगल बनाया जा सकता है, जो भी है, पर बहुत बेटर है। तो आपको भी यही नॉलेज देना चाहूंगा मैं कि भाई थ्रोटल आपके हाथ में। लास्ट में अंतिम यही बातें हैं कि थ्रोटल आपके हाथ में, और कुछ चीजें तो हम नहीं जानते हैं। चाहे वो स्कूटी का थ्रोटल हो, चाहे वो H2R का थ्रोटल हो, किसी भी गाड़ी का थ्रोटल हो, तो वो आप सभी के पास है। आप संभाल के चलाइए, और जो ट्रैफिक का रूल है, नियम है, उनको पालन कीजिए। आगे पीछे देखिए, कभी कभी तेज भी चलाइए, 100 से भी ऊपर जाइए। आपकी गाड़ी की कितनी कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल रेड लाइनिंग ना कीजिए, पर चलाइए जरूर। 100 पहुंचते हैं आप गाड़ी, 100 पहुंचाइए। 50 क्रॉस कर सकती है, 50 क्रॉस कराइए। 150 करती कर सकते हैं आप, हाईवे पे जाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलानी चाहिए, इसलिए तो गाड़ी दी है आपने, अंदर संभालने के लिए तो गाड़ी दी नहीं है ना आपने। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आशा यही है कि आप लोग सीखे होंगे इससे, कुछ ना कुछ नॉलेज दिया होगा आपने। मैं कई बार गिरा हूँ, कुछ फुटेज में आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक कि जिस दिन मेरी बाइक आई थी उस दिन मैं इतना बुरा गिरा, मैंने आपको बताया कि बाइक वगैरह सब घर में आ रही थी, मिठाई भी पहुंच रही थी, बट जिसने बाइक चलाना वही घायल हो चुका था। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में। आप इनसे बचें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे भी वैल्यू देते रहे हमको। कैसे कैसे वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट डाउन कीजिए। कोई भी चीज से आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं, वो आप कमेंट डाउन कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वहां भी हम आपको मिलेंगे। बिल्कुल ही हम आपको सपोर्ट करेंगे, या कुछ भी कोई भी चीज रहेगी, मैं जितना भी छोटा मोटा नॉलेज में जानता हूँ वो मैं आपको दूंगा। तो ये थोड़ा दुर्घटना से बचने की थोड़ा टिप्स, या दुर्घटना जो मेरी थी, मेरे साथ हुआ था, वो आपको बता रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी दूसरे इन्फोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो के साथ, जिसमें आपको मजा और दुगना हो जाए, उसमें मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।